सिस्टम है, हमारा जो लीगल सिस्टम है, लाइसेंसिंग सिस्टम है, लेकिन एक शुरुआत की जा सकती है। संघर्ष करते करते आज की पीढ़ी संघर्ष करेगी तो अगली पीढ़ी सफल होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर कोई भी ईमानदार सरकार पूरी तरह से देती भी है तो भी हमारे बहुत सारे बच्चे, हमारे युवा को प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। तो इसलिए उसकी हमें तैयार रहना चाहिए और उसके लिए भी समाज को तैयार करना है। और फिर वही बात है कि एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, हायर एजुकेशन में हमारी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, हम लोग उसमें जाएं। और छोटे छोटे जगहों पे, गाँव में, छोटे शहरों में आजकल जैसे दिख जाता है कुछ, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की बारी है कि हमारी लाइब्रेरी हो, बुद्ध विहार हो, लाइब्रेरी हो, बैठने की व्यवस्था हो, पढ़ने की व्यवस्था हो। हम अपने सामाजिक मुद्दों को चर्चा अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा अपना इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, हमारे अपने संस्थान होने चाहिए जहाँ पे हम बैठ के बात कर सकें और उसमें चर्चा कर सकें। अब आप किसी और के संस्थान में, किसी और की बिल्डिंग में बैठ के उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपका अपना होना चाहिए। तो इस मामले में हमारे जो कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। जैसे हमारे बीच श्रद्धेय महात्म साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना एक इंटरमीडिएट कॉलेज खोला हुआ है संत कबीर के नाम से, और जहां पर महात्म साहब रिटायर्ड CST ECR हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के रहे हैं, लखनऊ डिवीजन में सीनियर DSP रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्शन में विद्यालय खोला है आपने और इंटरमीडिएट तक है। तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कबीर की, बुद्ध की विचारधारा को प्रचारित किया जा रहा है। तो उसी तरह तथागत बुद्ध, बाबा साहब, कबीर, संत रविदास की विचारधारा को प्रचारित करने के लिए हमारे पास अपना बुद्ध विहार होना चाहिए। और बुद्ध विहार सिर्फ पूजा की स्थली नहीं, शिक्षा की स्थली होनी चाहिए, ज्ञान का। बुद्ध ने कहा था कि भाई ज्ञान प्राप्ति करिए, बुद्धत्व, बुद्धि का विकास होना चाहिए, वो पूजा के माध्यम नहीं है। बुद्ध ने कहा कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मार्गदाता हूँ। और बाबा साहब ने भी उसी बात को कहा कि मेरा जीवन संघर्ष ही आपके लिए मेरा संदेश है। तो उससे हमको प्रेरणा लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। बाबा साहब ने अकेले जो है पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी बना करके और 40 के करीब स्कूल खोले। बाबा साहब की आप जीवनी हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि 1930s से उन्होंने एजुकेशन में काम किया।